आज का जो मेरा लेसन है इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की। तो बिजनेस इन्वायरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी बारीकियां हैं जो आप सब कुछ समझ पाने के बाद भी उनमें कुछ कमियां गलतियां कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका मीनिंग, इसका फीचर, इसके इम्पोर्टेंस, इन सभी पर हम लोग डिटेल में बात करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को और बात करते हैं सबसे पहले कि बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग क्या होती है, इसका क्या मीनिंग होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम मीनिंग की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कि एक बिजनेस एंटरप्राइज के आसपास, उसके चारों तरफ वो सारे इंडिविजुअल या वो सारे इंस्टीट्यूशंस या वो सारे फोर्सेस जो बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल से बाहर हैं, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो बिजनेस एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस और उसकी सस्टेनेबिलिटी को प्रभावित करते हैं, उसे इम्पैक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि अगर आप ध्यान से समझें इस बात को, तो एक बिजनेस के चारों तरफ की वो सारी चीज़ें जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते वक्त उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, उन्हें इग्नोर किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस बात को गौर से समझें। किसी भी बिजनेस का बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक से समझना उसकी परफॉर्मेंस और उसकी सस्टेनेबिलिटी पर इम्पैक्ट डालता है। अगर कोई बिजनेस आपको सक्सेसफुल बनाना है तो चूंकि आप करते ही बिजनेस समाज के लिए हैं, तो समाज की हर वो चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर इसी मतलब को और हम बारीकी से समझें तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि कुछ और भी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस विच अफेक्ट द बिजनेस डिसीजंस। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कि बिजनेस के बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। बिजनेस के डिसीजंस लेते समय उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। वो कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? सोशल फोर्स हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं। सो ऑल दीज फैक्टर्स विच अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस प्रोग्रेस। यानी ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। अगर आपको बिजनेस को बहुत सही तरीके से चलाना है, इसको बहुत सही तरीके से आगे ग्रो करना है, तो आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। इन्हें बिना इग्नोर किए आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को, अपने बिजनेस की क्रेडिबिलिटी को बहुत अच्छा नहीं कर सकते। इसके मतलब को हम लोग इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। आप देखिए चार्ट में बिजनेस डिसीजन, तो बिजनेस डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं? जैसे लीगल फैक्टर हो गया, आपका पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो गया और डेमोग्राफिकल। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक बिजनेस की परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। बिजनेस अगर करना है तो आपको इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, इन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, इन्हें इग्नोर करके आप आगे नहीं जा सकते। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसके फीचर्स भी बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। तो इसका जो पहला फीचर है आपका ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का एक समअप है, तो इसीलिए आपको एक्सटर्नल फोर्सेस पे काम करना होता है। नेक्स्ट आपका स्पेशल एंड जनरल फोर्सेस। यानी कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो जनरल होते हैं। अब स्पेसिफिक कौन कौन से हैं? जैसे कि स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर एंड सप्लायर। भाई इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर ये सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। एक बिजनेस के लिए एक बंदा कस्टमर हो सकता है, वही बंदा अगले बिजनेस के लिए कस्टमर नहीं हो सकता। सेम लाइक एक पर्सन एक कंपनी का इन्वेस्टर हो सकता है, दूसरी का नहीं हो सकता। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। बट अगर हम नॉन स्पेसिफिक या जनरल की बात करें तो जो जनरल फैक्टर जैसे लीगल, सोशल फैक्टर हर बिजनेस के लिए सामाजिक फैक्टर है। टेक्नोलॉजी, हर बिजनेस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। पॉलिटिकल, हर बिजनेस को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एक ऐसे फैक्टर हैं आपके जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर। नेक्स्ट देखते हैं तो इंटर रिलेशन। जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनका एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशन होता है, वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रभावित करते रहते हैं, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। एक दूसरे को प्रभावित करना एक बिल्कुल सबसे अहम इनका काम है। इसीलिए हम लोग जितना भी सिस्टम है बिजनेस एनवायरनमेंट का उसे हम ध्यान से समझते हैं
ताकि बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको उन सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग अनसर्टेनिटी किस तरीके से है, बिजनेस के अंदर कल क्या हो सकता है ये किसी को भी नहीं पता, यानी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को प्रेडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए आप कुछ भी करके आप तुक्का नहीं चला सकते हैं, आपको कुछ भी आप मतलब आगे क्या होगा उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना होता है, अपने आप को अपडेट करना होता है। सो एनवायरनमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, आपका टेक्नोलॉजी हो गई, आपका फैशन हो गया, तो ये सब तेज़ी से चेंज होने के परिणाम आपके सामने हैं कि चीज़ें तुरंत बदल जा रही हैं और आप उसको अच्छे से आसानी से समझ नहीं पा रहे हैं। खैर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो है वो डायनेमिक का मतलब होता है चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आपको हमेशा अपने बिजनेस को सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलना होगा। अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे, अपने आप को बदल नहीं पाएंगे, तो बहुत आगे आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि आपको हमेशा अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा, हमेशा मार्केट की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को ढालना होगा। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं रिलायंस का नहीं, नोकिया का। नोकिया एक वक्त था जो मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा नाम हुआ करता था। आज बहुत सारे लोग नोकिया जानते ही नहीं, आज की नई जनरेशन के लोग नोकिया का नाम नहीं जानते, तो चूंकि उसने चेंज नहीं किया, परिणाम उसके सामने है। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये डिफ़िकल्ट तो है ही है, हर चीज़ को समझना, उसकी बारीकियों को समझना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से हम क्या करें, एनवायरनमेंट को स्कैन करें और साथ ही साथ हम ये भी देखें कि कौन कौन से चेंजेस हमें लेने चाहिए, कौन से चेंजेस अडॉप्ट नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट बात करें रिलेटिविटी का यहाँ पर मतलब ये है कि सब फैक्टर्स एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ फैक्टर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कुछ फैक्टर किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि ये बिजनेस टू बिजनेस, पर्सन टू पर्सन, कंट्री टू कंट्री अलग अलग होते हैं। यानी जो भी फैक्टर्स हैं वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कि वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो नीड इसकी क्या है, आखिर क्या ज़रूरत है कि बिजनेस एनवायरनमेंट पर हम लोग इतना डिस्कशन कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है, इसको इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा, इसको भी ध्यान से देखेंगे। इसकी पहली नीड है आपकी स्ट्रेंथ कैन बी ईजिली डिटेक्टेड। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो आपको इस बात की समझ होगी कि भैया कौन कौन सी हमारी मजबूतियां हैं, हम कौन कौन सी गलतियां आगे कर सकते हैं, या कौन कौन सी चीज़ें हमारी स्ट्रेंथ का पार्ट हैं, वो हम उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल हमें हमारा वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, उस पर काम करना या नहीं करना, ट्रेनिंग कैसी, ट्रांसफ़र कैसा, प्रमोशन कैसा, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। वीकनेसेस, भाई जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे तो हमें वीकनेसेस भी पता चलेंगी। जब हम अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि कौन से एरियाज हमारे ऐसे हैं जहाँ पे हमें काम करने की आवश्यकता है, तो वो हमारी वीकनेस हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो जो नीड्स हैं, जो इंपॉर्टेंस हैं, इसको हमने इस चार्ट के थ्रू आपके लिए डिज़ाइन किया है। आप बहुत बढ़िया तरीके से इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से हमारी स्ट्रेंथ होती हैं, मतलब क्या क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग, वीकनेस डिटेक्ट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, थ्रेट्स कर सकते हैं, बिजनेस चेंजेस हो सकता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो सकता है, सोशल एक्सेप्टेंस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मेक बिजनेस डायनेमिक। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए अहम है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसी को डिटेल में हम लोग आगे कैरी ऑन रखेंगे। अभी सबसे अब हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी। तो हम कैसे अपॉर्चुनिटी को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। हर बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो उन अपॉर्चुनिटी को भी आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि आप आज की डेट में देखिए, जैसे कोरोना की वजह से पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन है लगभग, तो ऑनलाइन बिजनेस का एक स्कोप है। आज के दौर में आप ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस टाइम अपॉर्चुनिटी है सारे बिजनेसमैन के लिए कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाए, ये अपॉर्चुनिटी। थ्रेड्स का मतलब है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी कमियों का पार्ट है, जिनकी वजह से आप अपने को बहुत बढ़िया ग्रोथ नहीं करा पा रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या है, कमी का पार्ट है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको नुकसान देखने पड़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके कमियों के पार्ट हो गए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो है आपका प्ले अ ग्रेट रोल इन द सोशल एक्सेप्टेंस। भाई सामाजिक एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा रोल है। सारा का सारा बिजनेस हम सोसाइटी के लिए ही करते हैं और सोशल रिक्वायरमेंट को ही पूरा करते हैं, तो हमें सोशल में होने वाले सारे चेंजेस को प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना है और उनके अकॉर्डिंग ही हमें बिजनेस को करना है। क्योंकि हम सोशल की स्टडी नहीं करेंगे तो हम कुछ वो नहीं दे पाएंगे जो समाज को एक्चुअली ज़रूरी है। तो हमें इकोलॉजिकली बैलेंस बनाए रखना है और सारी चीज़ें एज पर सोसाइटी प्रोड्यूस करनी है।
नेक्स्ट देखें हेल्प टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें प्रॉपर तरीके से यानी अपने रिसोर्सेज का सबसे सर्वोत्तम इस्तेमाल करना है, यूज़ हमें उनका इफेक्टिव इस्तेमाल करना है। जब तक हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक हम लोग उसे आगे बेहतर तरीके से पहुंचा नहीं पाएंगे। तो कोशिश होनी चाहिए कि हम रिसोर्सेज का भी यूटिलाइजेशन इफेक्टिव तरीके से कर सकें। यही इवन यूँ कह सकते हैं कि जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो हम यूज़ उनका इफेक्टिव कर ही लेते हैं, इस वजह से क्योंकि हम हर चीज़ से वाकिफ़ होते हैं, तो हमारी जो मतलब समझ है वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट देखें मेक बिजनेस डिसीजन डायनेमिक। बिजनेस डिसीजन डायनेमिक करना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। पहले ही हम बात कर चुके हैं कि बिजनेस डिसीजंस को हम डायनेमिक बनाए रखेंगे। हेल्प द लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सर्वाइवल। जब आपको लंबे समय तक अगर सर्वाइव करना है तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी को खुश रखने के लिए आपको सोसाइटी से जुड़े हर काम की समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हेल्प द बिजनेस अडॉप्टिंग द चेंजेस। जो चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, उन सारे चेंजेस को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर करेंगे तो उसके कहीं ना कहीं नुकसान आपको जरूर होंगे। तो इग्नोर आपको नहीं करना, सारी चीज़ों को आपको अडॉप्ट करना है। तो ये मेरा लेसन था। मुझे उम्मीद है कि इस लेसन के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई गई वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा ये लेसन अच्छा लगा हो, तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि एजुकेशन, कॉमर्स और मैनेजमेंट से जुड़ी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उन पर मैं जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं उस पर कुछ वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो आपके लिए इन फ्यूचर आपकी पढ़ाई में इससे हेल्प हो सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।